Good morning, students. Today in English class we are going to take up the third chapter of English literature, that is homesickness. Okay, and the name of this chapter is homesickness. Okay, written by Roald Dahl. Roald Dahl was a British writer of short stories and he wrote many boyhood years stories in his career. Okay, and this one is homesickness that we are going to read. Okay, let's start. I think many of you know the meaning of the word homesickness. Let me know the meaning of homesickness. What is homesickness? Okay, homesickness means when we miss our home and away from our home for a long time for one reason, it's called homesickness. Means जब भी हम अपने होम से दूर होते हैं और हम अपने होम को मिस करते हैं तो ये इट्स अ काइंड ऑफ सिकनेस. ये भी एक सिकनेस की तरह ही होता है. मतलब हम काफ़ी मिस करते हैं अपने होम को, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मन करता है कि हम अपने घर चले जाएं. तो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ सिकनेस, सो इट्स कॉल्ड होम सिकनेस. ओके, कोई भी पर्सन किसी भी पर्पस के लिए बाहर जाता है, अपने घर से दूर जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल the persons who are studying in the hostels or the ones who are away from home due to job studies etc. Okay, so सभी पर्सन कभी ना कभी बाहर जाते हैं अपने घर से और वो काफ़ी मिस करते हैं अपने होम को. तो इसको हम होम सिकनेस कहते हैं. ओके, now we will start the explanation of this chapter. In this story the narrator is it is like a autobiography that the narrator is explaining here about himself. Okay, he is talking like a boy that I was homesick during the whole of my first term at St. Peter's. Homesickness is a bit like sickness. You don't know how awful it is till you get it, and when you do, it hits you right in the top of the stomach and you want to die. The narrator is narrating that during the whole of my first term, when जब नरेटर हॉस्टल में थे सेंट पीटर्स स्कूल में, तो उनके फर्स्ट टर्म में ही उनको होमसिक हुआ था. उनको अपने घर की काफ़ी याद आती थी. होम सिकनेस इज़ अ बिट लाइक सी सिकनेस. ही इज़ टेलिंग दैट होम सिकनेस इज़ लाइक अ सी सिकनेस. सी सिकनेस मीनिंग हियर अ फीलिंग दैट यू वांट टू वॉमिट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ द शिप. सी सिकनेस मीन्स यहाँ पर जैसे आप शिप में होते हैं, तो शिप में जब हम होते हैं तो शिप जब कांस्टेंट करता है, मूवमेंट करता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमको वॉमिटिंग सा हो रहा है, फील हो रहा है. ठीक, कुछ लोगों को बस में वॉमिट फील होता है, कार्स में वॉमिट फील होता है. इसी तरह शिप में भी हमको वॉमिट फील होता है. दैट इज़ कॉल्ड तो ये दिस काइंड ऑफ सिकनेस इज़ कॉल्ड सी सिकनेस. ओके, सो होम सिकनेस इज़ लाइक सी सिकनेस. यू डोंट नो हाउ आवफुल इट इज़ टिल यू गेट इट. आप नहीं जानते कि ये कितना आवफुल होता है, कितना पेनफुल होता है, कितना दर्द होता है इसमें. एंड व्हेन यू डू इट हिट्स योर राइट इन द टॉप ऑफ द स्टमक एंड यू वांट टू डाई. और जब इसका दर्द होता है आपके स्टमक में राइट साइड, सो ऐसा मन करता है कि यू वांट टू डाई, आप मरने वाले हो जैसे. The only comfort is that both homesickness and seasickness are instantly curable.
that the first goes away the moment you walk out of the school ground, and the second is forgotten as soon as the ship enters port. इन दोनों को ये दोनों तभी ठीक होते हैं, होम सिकनेस जब ठीक होता है जब हम स्कूल ग्राउंड से बाहर निकलते हैं अपने घर को जाने के लिए, एंड सेकंड सी सिकनेस जब ठीक होता है जब शिप जो है पोर्ट पर एंटर करता है, मीन रुक जाता है. ओके, so in the second paragraph, I was so terribly homesick during my first 2 weeks that I set about making a plan for getting myself sent back home, even if it were for only a few days. My idea was that I should all of a sudden develop an attack of acute appendicitis, meaning the narrator काफ़ी होम सिक है, वो अपने घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, एंड ही इज़ मेकिंग अ प्लान टू गेट बैक होम. और वो एक प्लान बनाता है कि उसको कुछ दिन के लिए वो किसी न किसी तरह अपने घर पहुंच जाए. और उसका आइडिया ये होता है कि वो अपने आप को सडनली सबको ये बताएगा कि वो अपेंडिसाइटिस है. व्हाट इज़ अपेंडिसाइटिस हियर? अपेंडिसाइटिस एक कंडीशन होता है. इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक, उसमें एक स्मॉल ऑर्गन होता है जो इंटेस्टाइन से हमारी अटैच होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उससे अटैच होता है. ठीक, वो क्या होता है, वो स्मॉल ऑर्गन हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसको जब वो काफ़ी इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन से रिमूव करना पड़ता है. इट्स कॉल्ड अपेंडिसाइटिस. ओके, सो द नरेटर इज़ मेकिंग अ प्लान टू बी अपेंडिसाइटिस टू गो टू होम. वो घर जाने के लिए नाटक करता है कि उसको अपेंडिसाइटिस हो गया है. You will probably think it's silly that a 9-year-old boy imagined that he could get away with a trick like that, but I had sound reasons for trying it. Only a month before, my elder sister had actually had appendicitis. And ऐसा वो क्यों करता है? आप कभी सोच सकते हैं कि 9-year-old बॉय मीन जो कि 9-year-old है वो इमेजिन कर सकता है कि वो इस तरह की ट्रिक करके कैसे बच सकता है. मीन्स अगर उसको कुछ सिकनेस है, अपेंडिसाइटिस हुआ है, तो उसको सिम्टम्स भी पता होने चाहिए, मीन उसमें क्या क्या होता है. बट हियर अ रीज़न वाई ही डिड दैट. वो ऐसा क्यों करता है, वो अपने आप को अपेंडिसाइटिस ही क्यों बताता है? क्योंकि उस वन टाइम माई एल्डर सिस्टर हैड एक्चुअली हैड अपेंडिसाइटिस, एंड फॉर सेवरल डेज बिफोर हर ऑपरेशन I was able to observe her behavior at close quarters. Close quarter means from a short distance, it means बहुत ही closely. I noticed that the thing she complained about most was a severe pain down in the lower right side of her tummy. As well as this, she kept being sick and refused to eat and ran a temperature. मीन उसकी एल्डर सिस्टर को अपेंडिसाइटिस हुआ था. जब उनको अपेंडिसाइटिस हुआ था तो उसने वो सभी बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया था जो कि उसकी सिस्टर को होता था, जो भी वो कंप्लेन करती थी कि उसको क्या क्या होता है. उसके राइट साइड, लोअर राइट साइड में टमी में पेन होता था, और वो कुछ भी खाने से मना करती थी. एंड रेन अ टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर मीन्स फीवर रहता था. ओके, सो ये सब नैरेटर ने ऑब्ज़र्व किया हुआ था, इसीलिए वो अपेंडिसाइटिस का नाटक करता है. You might by the way be interested to know that the sister had her appendix removed not in a fine hospital operating room full of bright lights and gowned nurses, but on our own nursery table at home by the local doctor and his anesthetist.
Anesthetist means here a doctor who gives a anesthetist mean नर्सेज जो होती हैं जो कि a chemical substance used to make a person feel no pain in part of a lower or of the whole body mean जो डॉक्टर केमिकल देती है कुछ ऐसा देती है जिससे जो बॉडी जो होती है वो नम हो जाती है, सुन हो जाता है. इट्स कॉल्ड एनेस्थेटिस्ट. ओके, इन दोज डेज इट वॉज फेयरली कॉमन प्रैक्टिस फॉर अ डॉक्टर टू अराइव एट your house with a bag of instruments, then drape a clean sheet over the most convenient table and get on with it. पहले ये काफ़ी कॉमन था कि जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे वो घर पर आकर घर ही आ जाते थे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और वहीं वो अपना जो भी वर्क होता था, मेन ऑपरेशन जो भी करना होता था वो घर पर ही उसको करते थे. On this occasion, I can remember lurking in the corridor outside the nursery while the operation was going on. Lurking meaning here waiting quietly and secretly. Mean जब उसकी सिस्टर का ऑपरेशन होने जा रहा था तो वो कॉरिडोर में आउटसाइड ही खड़ा था नर्सरी के जब ऑपरेशन हो रहा था. माई अदर सिस्टर्स वर विद मी. उसकी अदर सिस्टर्स भी उसके साथ थी. एंड वी स्टूड देयर स्पेल बाउंड लिसनिंग टू द सॉफ्ट मेडिकल मर्मर्स. स्पेलबाउंड मीन्स फैसिनेटेड. बहुत ही वो लोग बहुत ही क्वाइटली वहाँ लिसनिंग सुन रहे थे. सॉफ्ट मेडिकल मर्मर्स जो भी वहाँ मर्मर्स मीन क्वाइटली जो भी आवाज़ें आ रही थी वो उसको सुन रहे थे. कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द लॉक डोर एंड पिक्चरिंग द पेशेंट विद हर स्टमक स्लाइस्ड ओपन. वो उस लॉक डोर से जो भी आवाज़ें आ रही थी उसको सुन रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि जो स्टमक होगा वो ओपन हुआ होगा, मीन खुला हुआ होगा जब वो उसको देखेंगे. वी कुड इवन स्मेल द सिकली फ्यूम्स ऑफ ईथर फिल्टरिंग थ्रू द क्रैक अंडर द डोर. इवन सिकली फ्यूम्स ऑफ ईथर मीन्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ एदर, a kind of gas used earlier as an anesthetic that made the speaker feel uncomfortable. mean एक उसको ऐसी स्मेल आ रही थी जो स्पीकर को काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कराती है. द नेक्स्ट डे वी वर अलाउड टू इंस्पेक्ट द अपेंडिक्स इटसेल्फ इन अ ग्लास बॉटल. नेक्स्ट डे उनको जो अपेंडिक्स होता है वो एक बॉटल में दिखाया गया. वॉज अ लॉन्गिश ब्लैक वॉमी लुकिंग थिंग. वो काफ़ी लॉन्गिश वॉमी लुकिंग थिंग दिख रहा था. एंड आई सेड डू आई हैव वन ऑफ दोज इनसाइड मी नैनी. मीन वो जो उनका जो ऑपरेशन किया गया था तो उस अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया गया था वहाँ से, तो वो उनको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है. देन द नरेटर आस्क्ड हिज नैनी दैट डू आई हैव वन ऑफ दोज इनसाइड मी, कि हमारे अंदर भी ये चीज़ है. एवरीबडी हैज़ वन. नैनी आंसर देती है उसको एवरीबडी हैज़ वन. व्हाट्स इट फॉर आई आस्क्ड हर. व्हाट इज़ इट फॉर आई आस्क्ड हर. देन ही आस्क्ड हर व्हाट इज़ इट फॉर. किस लिए है ये. गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वेज शी सेड, विच वॉज हर स्टॉक रिप्लाई व्हेनेवर शी डिड नॉट नो द आंसर. स्टॉक मीन्स यूजुअल टिपिकल. जब भी उसकी नैनी को कुछ मीन किसी चीज़ का आंसर नहीं पता होता था वो हमेशा यूजुअली एक ही रिप्लाई देती थी, गॉड नोज. देन ही आस्क्ड व्हाट मेक्स इट गो बैड. वो उनसे पूछता है क्योंकि वो अपनी नैनी को काफ़ी वाइज समझता था. वो सोचता था कि सारे क्वेश्चन के आंसर नैनी के पास होंगे. वो उनसे पूछता है कि वाई व्हाट मेक्स इट गो बैड. इसको कौन इस इंटेस्टाइन को कौन इन्फेक्टेड करता है, वहाँ क्वेश्चन करता है. देन शी आंसर्ड टूथब्रश ब्रसल्स. शी आंसर्ड द टाइम दिस टाइम विद नो हेजिटेशन एट ऑल. वो बिना हेजिटेशन आंसर देती है टूथब्रश ब्रसल्स की. टूथब्रश ब्रसल्स इसको बैट बना देते हैं, गंदा कर देते हैं. हाउ टूथब्रश ब्रसल्स
I cried. How can toothbrush bristles make your appendix go bad? कैसा हो सकता है ऐसे? Toothbrush bristles ऐसा कैसे कर सकते हैं? Nanny, who in my eyes was filled with more wisdom than Solomon, replied. वो अपनी नैनी को सोलोमन की जैसा विजडम वाइजफुल समझता था, वाइज पर्सन समझता था. सोलोमन, हुई सोलोमन, एन एंसेंट किंग नोन फॉर हिज विजडम. एक काफ़ी पुराना किंग है जो कि अपने विजडम, अपने माइंड के लिए जाना जाता है, काफ़ी इंटेलिजेंट. ओके, तो वो अपनी नैनी को सोलोमन के जैसा समझता था. व्हेनेवर अ ब्रिसल कम्स आउट ऑफ योर टूथब्रश एंड यू स्वेलो इट. वो बोलती हैं, बताती हैं उसको कि टूथब्रश कैसे उसको र्यून करता है, कि टूथब्रश ब्रसल जो होते हैं जब लूज़ हो जाते हैं और ओल्ड हो जाते हैं और हम उसको, वो हमारे दांतों में पहुँचते हैं और हम उसको चबा लेते हैं. इट स्टिक्स इन योर अपेंडिक्स एंड टर्न्स इट रोटन. वो हमारे अपेंडिक्स में जा कर के चले जाते हैं और उसको रोटन कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. इन द वार शी वेंट ऑन, द जर्मन स्पाइस यूज्ड टू सीक्रेटली सेंड boxloads of loose Brussels toothbrushes into our shops and millions of our soldiers got appendicitis. उसको बताती हैं कि जो जर्मन स्पाइस थे 1914 और 1918 के बीच, उन्होंने सीक्रेटली बॉक्स लोड किया था ऑफ लूज ब्रसल टूथब्रश का. शॉप्स, मिलियन ऑफ शॉप्स, मैनी ऑफ शॉप्स were bought that and our soldiers got appendicitis, and because of them our soldiers got appendicitis. mean उनकी वजह से काफ़ी सोल्जर्स को अपेंडिक्स हुआ था. Honestly Nanny, I cried. Is that honestly true? Then he asked, क्या ये really true है? I never lied to you, child, she answered. Then his nanny answered that I never lied to you. So let that be a lesson to you, never to use an old toothbrush. So वो उसकी नैनी उसको बोलती हैं कि you never use an old toothbrush. तुमको old toothbrush कभी यूज़ नहीं करना है. ओके. 4 years after that I used to get nervous whenever I found a toothbrush bristles on my tongue. 4 years आफ्टर, काफ़ी ईयर्स तक मैं बहुत ही नर्वस रहता था जब मैं टूथब्रश नहीं किया था मैंने. एज आई वेंट अप स्टेयर्स एंड नॉक्ड ऑन द ब्राउन डोर आफ्टर ब्रेकफास्ट आई डिड नॉट इवन फील फ्राइडेंड ऑफ द मटन. नाउ दे वर द थिंग्स दैट ही वॉज रिमेम्बरिंग. जो भी ये तो अपेंडिसाइटिस का नाटक करने से पहले की बातें थी, जो भी वो याद कर रहा था, मेमोराइज़ कर रहा था, जो भी उसके घर पर हुई थी. अब ये नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द प्रेजेंट थिंग, जो अब वो नाटक कर रहा है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे. ओके. एज आई वेंट अपस्टेयर्स एंड knocked on the brown door after breakfast. Okay students, I am sending you next audio in that